अरे यही सब है कि लालू यादव के डर से दर्द हो रहा है। यही सब आदमी सब बैठे नहीं देता था कुर्सी पर। मैं अम्बेडकरवादी हूँ। हम हिंदू है, अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवादी। अरे ये हिंदू है। हम लोग देखे हुए हैं 1990 2005 तक के दौर। यहाँ गांव के गांव साफ हो जाता था माओवादी और रणवीर सेना का जखनी भिड़ंत होता था। तेजस्वी यादव जब सवाल खुद उनके रीजन में अपराध बाबूजी के और माताजी के रीजन में इतना अपराध मतलब बढ़ चुका था, और वो अगर ये बात के मतलब बोलते हैं तो उनको तो शोभनीय नहीं दे पाता है। देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अपराध को लेकर युवाओं की क्या सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस पर सत्ता में बैठे सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? गया से। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। सुधीर जी, क्या बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है इस पर क्या कहिए? जी, अपराध आज से नहीं है, अपराध पहले भी था। और जैसे कि तेजस्वी यादव पे हमेशा आरोप लगता था कि उनका मतलब पिताजी का जब लालू यादव का सरकार था तो हमेशा जंगल राज ये वो, तो वही अब वो जब इधर कुछ होता है तो वो मतलब नेता प्रतिपक्ष होने का वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो ये जब वो लगेगा तो शायद नीतीश कुमार इस पर शिकंज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अब अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, बीजेपी के आज एक नेता का भी मर्डर हो गया, इस पर क्या कहिएगा? कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी भी नेता या किसी भी इंसान का हत्या होना ये गलत बात है। लेकिन अब इसमें तो सरकार जिम्मेवार है और सरकार बीजेपी का ही यहाँ भी गठबंधन के साथ सरकार है, तो अब वही लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, वही लोग इसमें शिकंज नहीं कस पा रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक का क्या हाल होगा? इतना सगरों बिकता है दारू रोज बिकता है। रोज बिकता है। अब तो घर पहुँचा के दारू दे रहा है, घरे तक पहुँचा रहा है। बस घर तक पहुँचा रहा तो है। अपराध तो बढ़ रहा है। अपराध भी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है अपराध, हद से ज़्यादा। इस सरकार में ज़्यादा बढ़ रही है या फिर पहले की सरकार में? पहले से तो ज़्यादा, पहले तो और बढ़ता था, थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा कम हो गया। बिहार में बढ़ते अपराध को कैसे देखते हैं सरकार? नीतीश कुमार को भी कम से कम गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्रालय किस बीजेपी का कोई कदावर नेता को देना चाहिए। आज बीजेपी के ही एक नेता का मर्डर हो गया, तो बीजेपी के ही नेता को मिलना चाहिए गृह मंत्रालय, तभी जाके यहाँ सुधार होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष पर बनकर जो नेता प्रतिपक्ष है वो कौन सा थे? वो तो आप अपने अपराधी को बढ़ावा देने वाले नेता हैं। वो क्यों मैंने बोल रहे हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कितना जब से एनडीए की सरकार है तभी से अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके बाबूजी का और माँ के सरकार में नहीं अपराध था, उनसे ज़्यादा कौन अपराध किया है? हाँ। हम लोग देखे हुए हैं 1990 2005 तक के दौर। यहाँ गांव के गांव साफ हो जाता था माओवादी और रणवीर सेना का जखनी भिड़ंत होता था। इसीलिए तो आप ही से पूछ रहे हैं कि बिहार में का अपराध उस समय था कि इस समय जो नीतीश कुमार? उस समय में बहुत ज़्यादा था। 7 से 8 बजे के बाद में हिम्मत नहीं होता था कि कोई अपने स्टेशन से उतर के अपने घर जा सके। रात में स्टेशन पर बिताना पड़ता है। ये बस यही कहना है कि कम से कम सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, जहाँ पे घुसखोरी का ज़्यादा प्रचलित अभी चल रहा है उसको कम किया जाए। अच्छा, आज बीजेपी के नेता का भी एक मर्डर हो गया और लगातार तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि भाई इन लोगों की ही वजह से अपराध बढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जिसकी भी सरकार बनती, सबकी सरकार में मर्डर होता है, रेप होता है, सब चीज़, लेकिन कितना को कम करता है इस पर ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए सब। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कुछ कहिएगा? जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, आप तो दौर देखे होंगे लालू यादव का, फिर नीतीश कुमार का भी, दोनों सरकार का आपने देखा, कुछ कहिए। दोनों सरकार में अपहरण बलात्कार मर्डर दिल्ली हो रहा है, उनमें कोई दो राय नहीं है। इस सुशासन में कोई सरकार नहीं है, ये रंगबाज को सरकार चल रहा है। इसके पहले का भी आप 90 और 95 का भी दशक? 90 में तो संग्राम होता था, गांव का गांव मर्डर होता था, 20-25 को 30 को 40 को हर समय उड़ाते रहता था। उस समय से जब नीतीश, उस समय 90 के बाद 2005 के बाद जब नीतीश कुमार सरकार आया तो बाहुबलिया का नज़र सब नीचे चला गया था। फिर जैसे जैसे नीतीश कुमार पलटी मारते गए वैसे वैसे बाहुबली ऊपर चला आया, आवाज़ तला ऊपर में है। ये बाहुबलिया का बहुत चल रहा है दंगाई, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, हर युवा लड़की का साल 2 साल 3 साल 10 साल लड़की का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार को उसको बिक रहा है। तो सुशासन की सरकार नहीं, ये बाहुबलिया की सरकार है। जो इस बार विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखने को मिलेगा? बहुत मिलेगा, अच्छा तो पड़ेगा। किसको, मतलब जनता की उम्मीद क्या है कि जनता किसे वोट देगी? देखिए, यहाँ 4-5 पार्टी, नया जन स्वराज निकला है, समझे, वो भी चल रहा है बना के। तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है,
इन्हें बीजेपी है, इन्हें चिराग पासवान है, उन्हें मुकेश सहनी है, जीताराम मांझी है, कई गो नेता है, लीडर है। प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं आप? देखिए युवा तो कुछ पसंद कर रहा है, हम तो चिराग का सपोर्ट रहे हैं, हम चिराग का सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा किसी का नहीं, उसके अलावा किसी का नहीं। तो प्रशांत किशोर का मत अच्छा लगता है उनका विचार? हाँ विचार थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, अभी युवा ले रहा है, चांस लेगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहिएगा आप? 90 का भी दशक देखे होंगे, लालू यादव और नीतीश कुमार का भी आप सब देखिए अपराध बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है 90 के दशक से कम है। लेकिन 90 के दशक के अपराध के तुलना अगर अभी अपराध हो रही है तो प्रशासन भी हमारे एक्टिव है। जैसे में देखिए कि से मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था उसमें भी गिरफ्तारी हो गई, आज का भी पेपर दिए, जहानाबाद में भी गिरफ्तारी हुआ है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस भी एक्टिव है, प्रशासन मतलब जैसे उसको मिलता है तुरंत पहुँच जाता है। 90 के दशक में प्रशासन भी नहीं पहुँच पाता था और इससे ज़्यादा मतलब अपहरण होता था, बलात्कार होता था। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार सवाल कर रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है इस सरकार में। तो तेजस्वी यादव जब सवाल खुद उनके रीजन में अपराध, बाबूजी के और माताजी के रीजन में इतना अपराध मतलब बढ़ चुका था और वो अगर ये बात के मतलब बोलते हैं तो उनको तो शोभनीय नहीं दे पाता है। अच्छा, बीजेपी के भी कई सारे नेताओं पे लगातार अभी हमला हो रहा है, साथ में मर्डर भी हुआ है आज। श्याम सुंदर, ये मैं तो कह रहा हूँ कि अपराध बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि अपराध नहीं बढ़ा है, लेकिन पार्टी उस पे प्रशासन जो भी है वो एक्टिव है, काम कर रही है और छीट फूट घटनाएं होती रहती है, वो चाहे कोई भी सरकार आए वो कंट्रोल हो नहीं सकती है सब। अभी जैसे लालू यादव को बदनाम किया जाता था कि जंगल राज है, अभी ये नीतीश बाबू और मोदी सरकार बिहार को जंगल राज पार्ट 2 बनाने में लगे हुए हैं। समझ गए? जंगल राज पार्ट 2 बनाने में लगे हुए हैं। दिन पर दिन मतलब जंगल जो बोलते थे ना जंगल राज जंगल, उससे 4 गुना ज़्यादा अभी अपराध बढ़ रहा है। समझ गए ना? दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, 2 दिन में बताइए कि 6 तो रेप हो गया, 12 दिन में 15 को पुल गिर रहा है। कहाँ है नीतीश बाबू? सुशासन बाबू है। अरे कुछ नहीं, घंटा है, कुछ नहीं है, बर्बाद करके रख दिए बिहार को, पलट के तो और बर्बाद कर दिए। तो आप ही लोग के तो हाथ में है। कौन? हाँ, तो अब की बार तेजस्वी यादव, अब की बार हाँ पूरा जोरों शोरों से हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना ही देना। तो रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो उनको ना हम चुनेंगे, ना कि हम ही पलटू राम को चुनेंगे। खाली पलट के कुर्सी के भूखे हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ उस पार्टी में पलट के कुर्सी सेक रहे हैं, फिर उधर से डाउट हुआ तो इस पार्टी में आके कुर्सी सेक रहे हैं। ले रहा है उनको, कहला सब पार्टियां उनको कुर्सी ना ले रहा है यार भैया, काहे ना कोई पार्टी लेके उनको कुर्सी छोड़ा देता है। हाँ, तो अब की बार यही होगा, अब की बार यही होगा। चाचा आपकी जय भी नहीं करेगा। हाँ, जो मोदी जी सुई दे दिए, पता होना चाहिए तुमको। समझ गए? सुई मिल गया। जो आप कंपोजिशन का नाम बताइएगा सुई का, गारंटी वाला। मोदी का सुई है, जाता है ना जहाँ जो थ्रिल मशीन दे दिए का, ईडीआई के नाम सुने हो ना, जहाँ बदलेंगे फिर हो जाएगा। नहीं, चिराग क्या बोले, फिर से बोलिएगा अभी रिपीट। चिराग को जो दवा मिला, पहले क्या बोले? मोदी का नहीं ईडी का सुई पड़ेगा, ईडी के मतलब लाठी के जोर पे, जैसे लाठी के चोट पे आरजेडी बोलता है ना सरकार बनाएंगे, मोदी सुई के बदौलत सरकार बनाएगा, याद रखना। नहीं भाई, फॉर्मूला बताओ हमको। अरे देखिए, कोई सुई और कोई लाठी नहीं, चाचा रहेंगे, बच्चा रहेंगे, जैसा कोई नहीं है बिहार। चाचा रहेंगे और चाचा ही रहेंगे। जो 10 पलटी मारे खत्म मारे, लेकिन चाचा है भाई, चाचा रहेंगे। वो बोले कि अभी इधर उधर नहीं जाएंगे, जाए ना जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, चाचा का जैसा कोई नहीं बिहार। चाचा ही रहेंगे, चाचा के सामने सब बचा है। अभी चिराग, तेजस्वी, सम्राट, आप भी गारंटी लीजिएगा कि चाचा इधर उधर नहीं जाएंगे। ना चाचा 25 में आएंगे, तेजस्वी की शादी तो गारंटी है। चलिए कैमरा हम गारंटी लेते हैं, 25 तक चाचा नहीं बदलेंगे। 25 तक यानी 25 के बाद बदल जाएंगे यार, पहले होकर कोई गारंटी नहीं, पर चुनाव तक नहीं बदलेंगे, ये मेरा भरोसा नहीं है इसके पे, कैसा मान ले यार। वो गारंटी मेरा है उनके साथ। मुद्दा पे बात करो, मुद्दा पे बात हो रहा है। ये मुद्दा थोड़े बिहार यहाँ पे जंक्शन पे आइएगा ना तो यही मुद्दा है जंक्शन का। इतना बढ़ रहा भाई, कोई बात नहीं कर रहा। अपराध पे बोलिए ना, तो भाई अपराध बढ़ रहा है बिहार में। देखिए, अपराध इसलिए बिहार में क्योंकि यहाँ सुशासन की सरकार नहीं। कहा जाता है कि रावण भी उतना गलत नहीं था जितना गलत इस सरकार है। रावण भी उतना गलत नहीं था जितना ये सरकार है, क्योंकि हमने कहानियों में पढ़ा है कि कहानी में रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था, लेकिन वो भी आप कहानी पढ़ लेते हैं। हम कहानी पढ़ेंगे, सुने, हम कहानियाँ जानते हैं, कहानी है कहानी, छुआ उसकी भी कहानी है। हाँ, उसकी भी कहानी होगी, बात अलग है, लेकिन उससे भी बुरा ये सरकार है। क्योंकि देखिए, आज क्या बोलते हैं, कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ, बहुत ही दुख वाली बात है, बहुत ही क्या कहें, वो
शर्मसार करने वाली बात है कि एकदम शर्मनाक गलती वो जो किया है, लेकिन उस पर भी सरकारें राजनीति करती है। बिहार में आपको बता दे रहा हूँ बहन, बीते 10 दिनों में 4 रेप हुए हैं। मुजफ्फरपुर में हुआ, आरा में हुआ, जहानाबाद में हुआ, आपको एक क्या बोलते हैं इसके, मधुबनी में तो हुआ, बोध गया की तरफ एक हाँ जगह याद नहीं है, लेकिन यहाँ से जहाँ से हमारे जो अभी मांझी जी विधायक थे वहाँ एक बेटी का रेप हो गया। बताइए इतना जो अपराध बढ़ रहा है, अब राह चलते किसी को गोली मार दे रहा है, ट्रेन पे बैठे किसी को गोली लग जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये सुशासन की सरकार है कि एकदम ये सरकार नहीं चाहिए हमें, ये सरकार नहीं चाहिए हमें। देखिए तेजस्वी आएंगे, तेजस्वी को देखा जाएगा, पहले था वो बीत गया, पहले की बात गई वो बीत गई, लेकिन 17 महीने में जो उन्होंने किया। अरे बाबा मुस्कुराएंगे नहीं, बोल रहे हैं कि अपराध मतलब रावण से भी बढ़कर आज यहाँ पे हो गया। तो मैं तो ऐसा नहीं समझता। आप लालू जी का 15 साल याद कीजिए ना, जब और तो आप देखे हैं, ये लोग कहाँ देखे? जब महिलाएं जो है 5 बजे शाम के बाद घरों में चली जाया करती थी, और आप इस तरह से मेरा इंटरव्यू नहीं लेती रहती यहाँ पे पटना जंक्शन पे, ये नहीं हो पाता, कदापि नहीं, हरगिज नहीं। अब आप 2 बजे रात को भी निकलती हैं, तो ये नीतीश कुमार के सुशासन में ही तो संभव हो पाया है कि आप 12 या 2 बजे रात में भी घूम रही हैं, और 2 बजे रात में भी मेरा जो है इंटरव्यू आप ले सकती हैं यहाँ पर। दादाजी का बात बिल्कुल सही है। मैं यादव को कदापि ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, मैं लालू यादव को ये भी नहीं कहूँगा कि वो बहुत बुरा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि बात यहाँ पे देखिए, बात ये नहीं है कि बुरा कौन अच्छा कौन, कोई भी सरकार आए कोई ना कोई अच्छा काम करती है। नीतीश कुमार आए, बात सही है, इन्होंने लड़कियों का जो जितना भी मतलब इधर उधर जो गलती होता था बहुत सा ऐसा रोक लगाए हैं, बहुत उनके निकालो भी नीतीश कुमार बोले, सुनिए ना बात, नीतीश कुमार रोक लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे भी जो मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, मतलब इतना जानते हैं कि मैं ये पूछना इनसे चाहूँगा कि लालू यादव का कोई 15 साल के शासन में कोई एक काम बताइए। इनके बता देते हैं। देखिए बात रोजगार की नहीं है, अभी मैं यहाँ पे या फिर कोई और होता तो तेजस्वी यादव के सिर्फ रोजगार की बात करता, लेकिन 17 महीने में देखिए जो आए, जितना दिन उनको टाइम मिला, जितना समय उनको मिला, आए नौकरी दिए। अगर उनको और समय दिया जाता वो अपनी बेटियों पे बहनों पे बात करते, ऐसी बात नहीं कि बात नहीं करते। लेकिन इस चर्चा से हम पूछना चाहते हैं, बाबा पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, फिर भी आपके पूरे स्टेट में नहीं, 4 जिलों में मात्र 3 जिलों में मात्र बीते 10 दिन में 5 रेप कांड हो रहे हैं। आप इस पे क्या कहिएगा चाचा? कहेंगे तेजस्वी यादव का कोई एक काम बताइए। काम हम बोले तो कि 17 महीना आप उनको दिए, तेजस्वी यादव काम बताएगा, आप कैसे वाला बात करते हैं? कोई एक काम लालू यादव है अभी मुख्यमंत्री, पागल के नियर बात कर ले, लालू यादव मुख्यमंत्री है। अरे यही सब है कि लालू यादव के डर से दर्द हो रहा है, यही सब आदमी सब बैठे नहीं देता था कुर्सी पर, यही सब आदमी कुर्सी पर बैठे नहीं देता था। भैया जो बोले ना बात बिल्कुल सही है, डर है लालू यादव का, ऐसे आदमी कुर्सी पर बैठे नहीं देता था, पढ़े जाते थे स्कूल नहीं। बोले नीतीश कुमार बीबी को छोड़ दिया, तो इनसे पूछिए, मैं बोलता इनसे पूछिए, तेज प्रताप हम कहेंगे नीतीश कुमार के बोले नहीं, इसकी तो बीबी स्वर्गवासी ये बात है। किनारे पर वजह फांसी लगा दो। अपराध को आप लोग नहीं बात की। आप अपराध सदियों से होता चला आ रहा है, होना चाहिए, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, होता रहना, सुन लीजिए, समझ गए ना। और अपराध हो रहा है भारतवर्ष में कहा जाता है, एक सेकंड कहा जाता है कि जात देखकर और धर्म देखकर राजनीति नहीं होती है, जात देखकर धर्म देखकर न्याय नहीं होता है। इनसे हम पूछ रहे हैं, कोलकाता में जब रेप हुआ वहाँ तो सारा कैंडल लेके दौड़ गए, यहाँ 4 बेटी का रेप हुआ है, चारों के लिए आप एगो मोमबत्ती भी जलाएं, आप रोड पर उतरे जी, सड़क पर उतरे, यही बात करते हैं सुशासन की सरकार की। ये जातीय गणना हुआ बिहार में, 235 जातियां निकली, ये किस लिए हुआ? इधर आइए। ये इसलिए सुन जाइए, ये इसलिए हुआ कि जिन तक अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उन्हें चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जाए। ये सरासर गलत है। ये एक राजनीतिक समीकरण बैठा करके जाति का और धर्म का कुर्सी पे बैठो और मैं सत्ता का सुख भोगूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इनका कहने का मतलब था कि 1947 से पहले 90% जो आरक्षण था इनको बहुत बढ़िया लग रहा था, मलाई लग रहा था, और जब दलितों को, बहुजनों को, ओबीसी को, SC ST को जब आरक्षण थोड़ा सा मिल गया कि थोड़ा उठ के खड़ा हो, इनके पेट में दर्द कितना, हमको तो देखिए बोलने नहीं आता, लेकिन कितना दर्द हुआ होगा हमको तो नहीं। जब मंडल आयोग लागू किया
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस समय के प्रधानमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर यहाँ मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, एससी और एसटी को रिजर्वेशन, और अभी ईडब्ल्यू को जो 10% ये मोदी ने दिया। तो समझ गया, तो इसीलिए ना जन नायक कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं। कोई दाग है क्या? समझे ना। बाकी क्यों नहीं लालू जी ने दे दिया ओबीसी को रिजर्वेशन? क्यों नहीं एससी एसटी के लिए बात किया है? क्या किया? समीकरण बताया। ठाकुर जी ओबीसी समाज से आते थे। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो यही मनुवादी सोच वाले लोग कहते थे कि कर पूरा छोड़ गद्दी धर उस तरह। हम कहते थे आप लोग कहते थे, मनुवादी सोच वाले लोग कहते थे। 3 बार कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने बिहार के, और सिर्फ 2 कट्ठा जमीन खरीदा, और वो भी जमीन जो है लिटिगेशन में पड़ गया। तो ये थे कर्पूरी ठाकुर, इसलिए उनको जन नायक कहा जाता है। और सभी पार्टियों वाले उनका जो है जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? भाजपा उनके लिए क्या किया आप ही बताइए ना। भाजपा क्या की उनके लिए, कर्पूरी जी के लिए? अरे भाजपा क्या करेगा? वो तो खुद अपने आप में एक जन नायक थे जी। कोई क्या है उनको करेगा? वो तो खुद ही थे। वो किसके लिए क्या सवाल पूछ रहे हैं ना? भाजपा क्या की कर्पूरी ठाकुर के लिए बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी को रिजर्वेशन हो गया, अब इनको नहीं मिलना चाहिए। सुनिए, बात सुनिए। नाम बताइए पहले, कौन कहा है? मोदी ने संसद का सत्र बुलाया और फिर से दोबारा एससी एसटी रिजर्वेशन रहेगा, इसको पारित कराया। नहीं मालूम है तो जाइए चिराग पासवान से जाके पूछ लीजिए। कोटा पे कोटा खत्म कर जाइए, समझे ना, जाके पूछ लीजिए। हम आपसे बात करते हैं, इधर आइए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को वर्गीकरण करने के लिए बोला, क्रीमी लेयर लागू करने के लिए बोला, तब उन्होंने अपना सत्र बुला करके सांसदों के मान्यता से क्यों नहीं ये बिल पास करवाया कि एससी एसटी आरक्षण किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता है? नहीं, बताइए क्यों किसी का बाप? उन्होंने दोबारा स्पेशल सत्र बुला करके इसको फिर पारित करा दिया, और फिर उस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। और इस तरह से तो रामविलास पासवान ने जब आभार व्यक्त किया है, तो अब बाकी लोग कौन? मोदी को मोदी जी बोलिएगा, रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान बोलिएगा। अरे मोदी जी को ये बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं तो बोल रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री। अगर आप मोदी के नाम के आगे जी लगाएंगे तो रामविलास पासवान जी के नाम के आगे भी आपको जी लगाना पड़ेगा। तो लीजिए, लगा देता हूँ। रामविलास जी, मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, और कितना जी बोलवाना चाहते हैं? जी 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 जी। चाचा, बात जी लगाने की नहीं है, चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान माइक पे बैठ के इधर आइए। एक एसी वाले कमरे में बैठ करके वो बात करते हैं कि एससी एसटी में अगर वर्गीकरण हुआ तो हम सड़कें पर उतरेंगे। कितने उनके लोग सड़कें पर दिखे हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कौन से वे लोग थे जो सड़कों पर, यहीं पे डाक बंगला पे बिहार पुलिस की लाठी खाई है? बिहार पुलिस की लाठी खाने वाला केवल और केवल वही है जो रियल में एक अम्बेडकरवादी है। वही है जो रियल में एक अम्बेडकरवादी है, रियल में बहुजन है वही। और जो मनुवादी विचारधारा रखे वो कभी रोड पे बहुजनों के लिए नहीं आएगा। 6743 जातियां अगर एक बार मिल गई तो आप जो बात करते हैं मोदी की, चलिए हम मानते हैं इनको हिंदू, चलिए इनको हिंदू, चलिए बोल रहे हैं आप हिंदू मानते हैं? अल्पसंख्यक को क्यों नहीं बोलता है जाति? अल्पसंख्यक क्यों नहीं बोलते? इतना जाति है, नहीं जाते हम, मतलब ये बटोगे तो कटोगे। सुने लाइए इधर, उनका भी तो बात सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड बिल, बोलिए। अभी विपक्ष लोग इतना वक्फ बोर्ड का बिल में क्यों ना संशोधन कर रहा है? क्यों नहीं बैठक हो रहा है? जीपी से 3 बार हो रहा है। आप इसको बोले दिख रहा है, लेकिन आपको वक्फ बोर्ड दिख रहा है। मेरा तो पूरा वक्फ बोर्ड हो जाएगा। अपना घर जो है टपक रहा है, लेकिन दूसरे का छत का मरम्मत कराने चले। इनसे पूछ रहे हैं, आपको एक चीज दिखा, वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम है आपको? तुमको अच्छा, मोबाइल वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम है? अभी जो संशोधन हो रहा है, क्या किसी बोलेगा पटना ये पूरा मेरा है, वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड दे देगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं सुनवाई नहीं, उसका संशोधन विपक्ष ने सवाल अल्पसंख्यक का वोट कर राजनीति कर रहे हो। हिंदू लोग बटे, जातिकरण करे, ये चमार है, दुसाद है, मुस्लिम है। आप चमार और दुसाद करे, काहे नहीं करे कि पंडित जी भूमि राजपूत है, बोल रहे हैं? अब हिंदू अभी आपको एग्जांपल देने के लिए चमार और दुसाद जाति आता है, एग्जांपल देने के लिए। कटोगे, बांग्लादेश में कटोगे। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, कि अगर गांधी जी हिंदू लोग बांग्लादेश में किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और रोड पर किस तरह मार रहा है? बांग्लादेश हिंदू नहीं है,
मैडम इनका एक जवाब देंगे, एक जवाब देंगे। जो बोले ना हिंदू एक हो जाओ, उसी दिन हम हिंदू एक हो मानेंगे कि जिस दिन ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा उस दिन हम समझेंगे कि हिंदू एक हो गया। करेगा शादी जानना होगा फिर वही मुस्लिम में क्या भाई भाई में सुनिए भाई भाई में शादी कैसे कर लेगा हिंदू में क्या ऐसे लोग पढ़ने से वर्जित कर लेगा क्या कुर्सी पर बैठने से नहीं बैठने एक बात सुन लीजिए हिंदू मैम देखिए ये वही लोग हैं जो मुद्दा को भटकाते हैं। बात हो रही थी आरक्षण पे, चल गए हिंदू मुस्लिम पे। बात हो रही थी अपराध पे, लेकिन आप लोग कहाँ पे चले गए? देखिए अपराध की बात जो बोल रहे हैं ना, इनको 1990 बारे में आपको मैडम नहीं जानकारी है। जिस तरह अभी 1990 लेकिन जाननी चाहिए कि 1990 में क्या हुआ। हम जानते हैं, डिबेट नहीं कर पाते। अभी तक आपको हिसाब लगा देता किडनैपिंग। 1990 के पहले तुम क्या जानते हो? तो अपना बाप दादा से पूछना क्या होता था। 5 लाख के वाले माँ बहन जानते ना, शौचालय नहीं रहता था, खेत बाड़ी जाते वहाँ सुरक्षित नहीं रहता। माँ बहन 5वां पढ़ता था, 6वां नहीं पढ़ा, वहाँ छेड़ उठा के ले जाएगा। हमारा गया जिला में एक गांव है गहलौर, जहां दशरथ मांझी जन्म लिए थे। उन्होंने ही पहाड़ तोड़ा था। ये सभी कहानियां पढ़े हैं और आप रियल बात है वहीं पढ़े थे 1947 के बाद। बोलिए सच्चाई बात भाई बोल रहे हिंदू की बात। कोई हिंदू कोई मुस्लिम भाई तो दलित पे ये कमर में तो झाड़ू नहीं बंधवाया, ये काट की जो कार्ड है जो हुआ तो ये कमर में नहीं बंधवाया। कोई हिंदू मुस्लिम है तो नहीं बंधवाया। कौन बंधवाया? वो हिंदू ने बंधवाया, मनु सोच के ही ने बंधवाया। हिंदू की बात करते, केवल हम वोट देने के लिए हिंदू हैं। हमें हक अधिकार लेना है तो हम विचारधारा में बटे हुए हैं। अब विचारधारा में क्यों नहीं बटेंगे? हमें हक लेना है तो चमार है, हमें हक लेना है तो दुसाद है। ज्यादा कुछ नहीं एक मिनट सुनिए। मौलाना अबुल कलाम कितना भी दीजिएगा, जो बिल आएगा वो बिल में कहेगा नहीं करेगा मुसलमान का संपत्ति नहीं, मतलब जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे। पंजाबी बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे कि नहीं थे बताइए। भोपाल का जज क्या बोला कि वक्फ बोर्ड से बोला पूरा भारत का सवाल का आंसर दीजिए ना। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे कि नहीं थे? जवाब दे। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे कि नहीं? अगर ये बाबा साहब को हिंदू मानते हैं तो जय भीम बोल रहे हैं। बाबा साहब सब हिंदू है तो बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम, बोलिए मुस्लिम से जय श्री राम बोलवाए, मुस्लिम से जय श्री राम मैं तो बोलिए मुस्लिम के जय श्री राम बोलाने के लिए बोलेगा बोलो कोई मुसलमान कोई अरे देखिए ये लड़का मुसलमान है, इसका नाम है शहनवाज। बोलो जी कोई मुसलमान से बोलवा बोलने के लिए जय श्री राम। अगर बुलवा दी तो आसमान में मुंह करके थूकना होगा, थूकिएगा ना। रुकिए एक मिनट छोड़िए, इससे नाम पूछिए, इससे नाम पूछिए। हाँ रुकिए भौंकना बंद कीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद शहनवाज हुसैन, हम मुसलमान हैं। अब गर्व से कहते हैं जय श्री राम। संसद भवन में सफर करके क्या बोला? क्या बोला? इंडिया का पाकिस्तान बोलेगा तो मुसलमान जय श्री राम बोला ना। मैं बोला हूँ जय भीम, मैं भी बोला हूँ जय भीम। ऐसा नहीं किया मैम देखिए जय भीम कोई नारा नहीं है। जय भीम कोई धर्म से रिलेशन नहीं रखता है। जय भीम ने एक विचारधारा है। जय भीम समानता में लाने का एक विचार है। इनसे हम कह रहे हैं जय भीम। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि बाबा साहब के मानते हैं। वो जब ये हिंदू कहते हैं अपने आप को, जितना हिंदू लोग प्रताड़ित करता है ना, हम तो जय भीम बोल रहे हैं। गर्व से कहिए मैं अम्बेडकरवादी हूँ। हम हिंदू है, अम्बेडकरवादी हूँ, अम्बेडकरवादी। अरे ये हिंदू है, क्या बात करते हैं? संविधान को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो संविधान खत्म करके मनुस्मृति इधर लाइए। अम्बेडकर जी को किसने पढ़ाया? अम्बेडकर जी को पढ़ाने का बात चला है, ठीक है। आपके क्वेश्चन अच्छा है। ब्राह्मण ने सपोर्ट किया था, मैं मानता हूँ, मैं उनका भी ये ब्राह्मण भाई ब्राह्मण है ना, कोई दिक्कत नहीं। पंडित लोग कितना प्रताड़ित किया है वो लोग नहीं जानता। बस इसमें भाई देखिए ब्राह्मणवादी, ये जो आप लोग अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है। अम्बेडकर जी को कहाँ किसने पहुँचाया ये सब जानता है, इसका इतिहास सब जानता है। आपने अभी कहा एक ब्राह्मण ने पढ़ाया, तो उनको फिर उस समय के लोग क्यों नहीं पढ़ा पाए जब उनके ही समाज बता दें। अगर आप विचारधारा में बटे हुए तो वो क्यों नहीं पढ़ा पाए? भेदभाव करके इतना लोगों को दबा दिया गया था, इतना दबा दिया। अगर आप कुत्ता को कहेंगे कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह दौड़ो, तुम बोलो, संसद में जाके बोलो, बोलेगा जी?
कुत्ता को अभी भी दबाया जा रहा है। हम प्लेटफॉर्म से एक आदमी को उठा लेते हैं, उसको बोलेंगे तुम संसद में जाओ, जाएगा नहीं जाएगा, इतना उसको दबाया गया है, इतना उसको दबाया गया है। लेकिन हमारा भाग्य कहिए या नीति का जो कहिए, प्रकृति का नियम कहिए कि किसी तरह से पता नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर आए और हमारा जो भी अधिकार था हमें दिलाने का काम किया। और मैं हम अपना ही नहीं मैं बता रहा हूँ, लड़कियों का भी बता दे रहा हूँ। 1947 से पहले लड़कियां जो ये पढ़ी हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी पढ़ के आज प्रधानमंत्री बन गई थी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, उनको पढ़ने का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू, और क्या बोल सकते हैं जी, जो भी जितना भी था लड़कियों का अधिकार वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। आप यहाँ माइक पकड़ के खड़ी हैं ना कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, जाके बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि बहुत जल्दबाजी में मैंने बनाया है संविधान, इसे कुछ समय बाद बदल दिया जाए क्योंकि मेरा खुद का नहीं दूसरे देशों से लिया हुआ। मैं ये भी बता देता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी कहा था चाहे संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले अगर बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा, और अगर संविधान को जलाने वाला बात करेगा तो सबसे पहले मैं जलाऊंगा। लेकिन वो एक बात ये भी बोले थे, अगर संविधान चलाने वाले लोग अच्छे हैं, संविधान कितना भी गलत है तो देश एकदम पावरफुल और सुपर पावर रहेगा। बाबा साहब के बारे में दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को समाज ने पढ़ने से रोका, उस व्यक्ति को आज पूरा देश पढ़ रहा है। क्योंकि पढ़ाने वाला भी बहुत महत्व रखता है, ज्ञान कौन दे रहा है? देखिए बिल्कुल ज्ञान कौन दे रहा है, महत्व रहता है, लेकिन मैडम एक कहावत आपने सुनी होगी, गुरु कभी बंटता नहीं है लेकिन गुरु को भी जाति में बांट। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आपने एक और बात सुनी होगी कि भैंस को चाहे कितना भी फेयर एंड लवली लगा दिया जाए कभी गोरी नहीं होगी। तो उसी तरह अगर बाबा साहब योग्य नहीं होते, पढ़ने लायक नहीं होते, तो उन पर कितना भी पैसा खर्च किया जाता, कुछ भी किया जाता, वो नहीं कर पाते। आपको पता है मैडम, जब वो छोटे थे, पढ़ने की ललक थी उनमें शुरू से ही, उनका घर बार तक जला दिया गया था। उसके बाद बाबा साहब ने संघर्ष किया, उसके बाद बाहर गए, पढ़े, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको बता दें और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अभी भी उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं। बताइए, आपके देश में पढ़ाई जाती है मैडम? नहीं। अरे उनके लिखे किताबें तो छोड़िए, उनके बारे में बताई नहीं जाती है आपके देश में। मैम यहाँ पर जो है ना, एक बार सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जानते एक बार बीजेपी का फुल बहुमत सरकार बनने दीजिए, योगी टाइप का जैसे शासन चलता है बीजेपी ने, हेमंता विश्वकर्मा साहब, वैसा शासन चलेगा ना, एक भी माँ बहन को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। अभी योगी का उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिएगा, तुरंत हम अपराध खत्म, गुंडागर्दी सब खत्म। योगी का फुल फॉर्म यहाँ चलना चाहिए और बीजेपी का फुल बहुमत आना चाहिए, न ये पलटू ये न ये बीजेपी का फुल बहुमत आना चाहिए। तो बिहार का आएगा योगी, हम लोग गरीब एक हो जाओ, आज जो गरीब आदमी के वृद्धा पेंशन आज 3 महीना से बंद है, हम लोग को क्या पैसा मिलेगा? हम लोग गरीब आदमी को सरकार देती थी। तो देखिए, आपने देखा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमने युवाओं से बात की कि क्या बिहार में वाकई में अपराध बढ़ रहा है। तो आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज पोस्ट न्यूज।